जी मैं एक दूसरे हटके शेयर की बात करूंगा जो कि ये थीम के साथ शायद डायरेक्टली रिलेटेड ना हो, पर पिछला लॉकडाउन में का बहुत बड़ा विनर था, अनलाइकली विनर बट बहुत बड़ा विनर, और दिग्गज कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए खासियत ये है कि इसके दो बिजनेस इसको लॉकडाउन का फायदा मिलता है, एक तो टेलीकॉम, दूसरा रिटेल। जियो मार्ट जैसे हम जानते हैं ये लॉकडाउन के चलते आई थिंक जो ऑनलाइन डिलीवरीज, जो मार्केट से मार्केट एक्सपेंशन जिसका हो रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि जियो मार्ट का बिजनेस और भी बढ़ेगा। दूसरा अगर टेलीकॉम की बात करें, इन्होंने एग्रेसिवली स्पेक्ट्रम के लिए बिड किया था और हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। इसके चलते साफ है कि टेलीकॉम में इनका जो पकड़ है वो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। लीडर तो है ही, और जैसे हम जानते हैं वर्क फ्रॉम होम वगैरह जैसे भी आप कहें तो कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है टेलीकॉम रिलेटेड सारे जो सर्विसेज का। तीसरा जिसका जो बिजनेस है जिसको लेके पहले निवेशक के लिए कुछ शंका था, ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें O2C इन्होंने सेग्रीगेट कर रहे हैं, और ये सेग्रीगेट करने के बाद यहाँ पे नए इन्वेस्टर आने की बहुत तगड़ा संभावना है। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था ये कैसे इनके जियो प्लेटफॉर्म पे निवेशक लाए थे और कैसा वैल्यूएशन रीच किया था। तो हम लोगों को लगता है कि O2C में बहुत तगड़े इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टमेंट्स आने वाले हैं। तीसरी बात है इनका जो पेटकेम सेगमेंट है, ये पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बहुत बढ़ गया है, और इसका कारण अगेन फार्मा है। फार्मा का डिमांड बहुत बढ़ने के कारण पेटकेम सेगमेंट का डिमांड बढ़ गया है, तो ये भी इस कंपनी को हेल्प करेगा। चौथी बात है जो रिफाइनिंग मार्जिन इनका थोड़ा दबा हुआ था और उसके कारण परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रहा था। हम लोगों को लगता है कि यूरोप और यूएस में रिकवरी होने जैसे चल रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी चल रहा है, इसके चलते बाय सेकेंड क्वार्टर ये रिफाइनिंग मार्जिन में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आएगा। तो निवेशक अगर चाहे, ये जो करेक्शन हुआ है रिलायंस के प्राइसेस में 1915-20 के आसपास घूम रहा है, ये लेवल पे खरीदारी करें। 2300 रुपया का टारगेट एक साल के लिए। सही कह रहे हैं आप। और रिलायंस की जो वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी अभी होने वाली है, अभी थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन की बात हो रही थी, उसके लिए सिलेंडर्स की बात, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ में डेटा और टेलीकॉम बिल्कुल उतने ही ज़रूरी है जितनी हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन। आप सोचिए एक दिन अगर आपके पास मोबाइल ना हो और उस पर डेटा बंद हो जाए तो क्या स्थिति होती है। तो डेफिनेटली एक बहुत ही प्रोमिनेंट थीम है जो रिलायंस के साथ आप प्ले कर सकते हैं। आप एक डिस्क्लोजर आपको दे दूँ कि जो चैनल आप देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसकी ओनरशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें वो इस बात को ध्यान में रखते हुए करें। आशीष सर, अगला स्टॉक आपका। मेरा ई से ही शुरू होता है, EKC के बाद में LG इक्विपमेंट। जैसा मैंने कहा था कि आज मेरा फोकस थोड़ा ऑक्सीजन को लेकर है, और ये भी एक कंपनी है जो मेजर प्लेयर है ऑक्सीजन बनाने में, सपोर्ट करती है, क्योंकि ये बनाती है कंप्रेसर्स जिसका यूज होता है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम में। ये पूरा ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम नहीं बनाती, वो दूसरी कंपनियां करती है, पर जो एक उसका बेस है ऑक्सीजन कंप्रेसर्स का, वो ये कंपनी बनाती है। तो मेरा भी मानना है, क्योंकि अब सारे सरकारें क्या कर रही हैं कि अपने डिस्ट्रिक्ट और तालुके लेवल तक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगाएंगी, क्योंकि सिलेंडर्स का इतना सारा मूवमेंट करना इतना आसान नहीं रहता है। तो जितना जब ये एक्सपेंशन होगा तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा LG इक्विपमेंट, क्योंकि 92% कंपनी का जो बिजनेस है वो एयर कंप्रेसर सिस्टम से ही आता है, और बहुत फोकस्ड कंपनी है। देखिए तो 18 कंट्रीज में उनका 18 इंडस्ट्रीज में ये जरूरी प्रोडक्ट जाता है, 120 कंट्रीज में प्रोडक्ट की सप्लाई करते हैं। इसके अलावा इस क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे तो मेरा ये मानना है कि पिछले क्वार्टर में, करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में 1 करोड़ का सिर्फ मुनाफा था, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में करीब 45 करोड़ का मुनाफा, और अगले वाले क्वार्टर में कम से कम 60 करोड़ का मुनाफा LG इक्विपमेंट करने वाला है। तो बिल्कुल इस स्टॉक को आप एक प्रॉक्सी प्ले ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन के डिमांड को लेकर ये अपॉर्चुनिटी आई है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक बिल्कुल 300 रुपए तक का लेवल आपको अगले 3 से 4 महीने में दिखा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। LG इक्विपमेंट्स बड़े निश सेगमेंट में काम करती है, और अनुमान है कि इनका जो प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ है
उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इस समय तो थीम में भी फिट बैठता है। तो आप LG इक्विपमेंट में खरीदारी करके चल सकते हैं, जैसा कि आशीष जी कह रहे हैं कि ये एक नई थीम है जो आपको लॉकडाउन के विनर के तौर पे देखने को मिलेगी। तो अब तक 4 स्टॉक्स आपके सामने रखे जा चुके हैं, LG इक्विपमेंट्स और EKC, ये दोनों ही स्टॉक आशीष जी ने समझाए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज रखा गया है संदीप जी की तरफ से, और इसमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ये स्टॉक में बहुत सारी वैल्यू अनलॉकिंग की कहानी है, और सन फार्मा जो एक फार्मा सेक्टर है जो इस समय सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो ये 4 स्टॉक